आप कौन? नमस्ते अंकल। नमस्ते। वो मैं जिंदगी इशिका की फ्रेंड कॉलेज की। इशिका घर पर है? अरे नहीं, इसका तो अभी कुछ देर पहले ही मार्केट गई है। ये लड़की भी ना कितनी पागल है, मुझे घर पर बुलाकर मार्केट चली गई। कोई बात नहीं अंकल, मैं बाद में आती हूँ। एक मिनट, ऐसा कैसे जा सकती है? अरे कुछ देर में आ ही जाएगी, आ जाओ अंदर बैठ कर वेट कर लो उसका। ठीक है अंकल, आप कहते हो तो मैं वेट कर लूँ। हाँ, अरे खड़ी क्यों? बैठ जाओ। नहीं अंकल, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अरे ठीक कैसे हो? जानती हो, इसका तुम्हारी इतनी तारीफ करती थी कि मैं सोचता था जिंदगी से कब मुलाकात होगी। अब देखो, आज जिंदगी आ गई साक्षात। बहुत बढ़िया लगा तुमसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे मिलके। अंकल मैं ये कह रही थी कि जब तक इशिका नहीं आती मैं उसके रूम में उसका वेट कर लेती हूँ और उसने नोट्स भी रेडी कर लिए होंगे, इतने में वो देख लूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ सामने ही रूम है। ठीक है अंकल। क्या बात है यार, मेरी बेटी की सहेली इतनी खूबसूरत है। इसकी जवानी देख के तो मेरे अंदर तूफान मच गया है। अब जब तक इससे मिलन नहीं होगा वो तूफान शांत नहीं होगा। जैसे बिटिया बता रही थी कि इसके घर में पैसे की कुछ प्रॉब्लम है। इसको पैसे का प्रलोभन देता हूँ, उसके बाद इसको अपने गियर में लूँगा। इशिका का रूम तो बहुत अच्छा है। चलो मैं इसके नोट्स बुक ही देख लेती हूँ, क्या किया इस लड़की ने। एक बार मेरे चक्कर में फंस जाएगी ना, उसके बाद तो जिंदगी भर चक्कर चलाते रहूंगा इसके साथ, और मेरी बिटिया को कानों कान खबर भी नहीं लगेगी। ये हुई ना बात, ट्राई करता हूँ। अंकल आप यहाँ? हाँ जिंदगी, अब मुझे लगा कि बिटिया अभी घर में नहीं है, तुम भी अकेले बोर हो रही होगी, तो मैं तुम्हें साथ देने के लिए चला आया। नहीं अंकल, मैं तो नोट्स देख रही थी। अच्छा, आगे पढ़ाई लिखाई के बाद क्या करने का विचार है? कुछ खास नहीं अंकल, बस जॉब करूंगी। हाँ, जॉब तो करनी ही पड़ेगी। वैसे लोग जॉब किस लिए करता है? पैसे के लिए ही ना। जी अंकल। अगर तुम चाहो तो वो प्रॉब्लम मैं दूर कर सकता हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो मैं तुम्हें खुल के बताता हूँ, अभी बिटिया भी नहीं है। तुम तो जानती हो ना कि इसका की मम्मी नहीं है, मतलब मेरी पत्नी को गुजरे हुए काफ़ी दिन हो गया। और जब से मैं तुम्हें देखा हूँ ना, तुम्हारी सुंदरता पे मैं मोहित हो गया हूँ। तुझे अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ, मतलब बची हुई ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, और इसके लिए तुम जितने पैसे मांगोगी वो मैं दे दूंगा। अंकल आप ये क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? मैं आपकी बेटी की फ्रेंड हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ। देख, तू मेरी बेटी की फ्रेंड है, इसलिए तो तुझे ऑफर दे रहा हूँ। अरे तू मेरी बेटी को भी जानती है, और उसके जरिए अब तू मेरा नेचर भी जान गई। मतलब हम दोनों एक दूसरे परिचय कर लिए है ना। देखो, हमारे साथ जिंदगी बिताओगी ना, तुम्हारी जिंदगी में बहार आ जाएगी। और इतना अच्छा परिवार तुम्हें मिल रहा है, और मेरे पास बहुत पैसा है। मेरी बात मान लोगी ना तो तेरी जिंदगी बना दूंगा। अंकल आपको शर्म आनी चाहिए, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे इस उम्र में आप ये सब सोच रहे हैं, वो भी अपनी बेटी की उम्र के साथ। छी! और अगर आपकी इस हरकत के बारे में इशिका को पता चल गया तो सोचो कितना बुरा लगेगा उसे। अच्छा, तो तू बताएगी इशिका को? देख, अब तू मेरे गियर में है, समझी? मैं तुझे प्रेम से ये ऑफर दे रहा हूँ तो तुझे स्वीकार नहीं है। अगर मेरी बेटी को तुम मेरे बारे में कुछ बताई ना तो तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर दूंगा, समझी? आप मुझे धमकी दे रहे हो? अब तो मैं इशिका को सब कुछ बताऊंगी। पता है, उसकी नजरों में ना आप बहुत महान इंसान हो, वो आपको भगवान का रूप समझती है, लेकिन आपका असली चेहरा ना मैं उसे बताऊंगी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे जिंदगी कैसे तू चली जाएगी? सुन, जब घी सीधी उंगली से निकलती है ना तो मजबूरन हम जैसे लोगों को उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब तो मैं बिना कुछ किए तुझे ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। अरे आप पागल हो गए क्या? छोड़ो मेरा हाथ अंकल, क्या कर रहे हो ये? सुनो, कैसे जाने दूंगा? मेरे बेडरूम में आ गई है, बिना बिस्तर गर्म किए, बिना मजा मारे तो तुझे जाने नहीं दूंगा। अंकल छोड़ो मुझे।
अरे कैसे छोड़ दूंगा बुलबुल, मेरे कैद में आ गई है, अब तो बिना मजा मारे नहीं। पापा। इशिका, इशिका, अच्छा हो तुम आ गई इशिका। ये तुम्हारे पापा ना मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। अरे बिटिया तू सही समय पे चली आई। देख तेरी अनुपस्थिति में तेरी सहेली तेरे ही घर में आके तेरे बाप का चरित्र भ्रष्ट कर रही थी। अरे मैंने इसको कितना समझाया कि मैं तेरे बाप के जैसा हूं, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूं, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी। मुझे अपना हाथ दे के जबरदस्ती खींच रही थी पेट पे। बता अब इस उम्र में मैं इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ये सब हरकत करूंगा? बस करो ना पापा, कितना बोले जा रहे हो और बोले भी क्या जा रहे हो, झूठ पे झूठ। शर्म आ रही है आपको क्या? अरे इस उम्र में आप अपनी बेटी को कन्विंस कर रहे हो कि मेरी सहेली आके आपको उकसा रही थी। हाँ देखिए, जैसे मैं रूम में आई मैंने देखा था कि आप उसके ऊपर थे, इसका मतलब जबरदस्ती आप कर रहे थे, वो नहीं। अरे बिटिया कैसी बात कर रही है? तू तो जानती है ना कि तेरा बाप कितना गुणवान और संस्कारी है। पूरा समाज मेरे चरित्र का चित्रण करके समाज में लड़कों को बताता है कि अगर चरित्र होना चाहिए तो मेरे जैसा। और तू दो कौड़ी की सहेली के बहकावे में आके बाप पे इल्जाम लगा रही है। बस करो ना पापा, मैं जानती हूं कि आपका चरित्र क्या है, ठीक है, लेकिन आज आपने जो किया ना, आपने अपने चरित्र की धज्जियां उड़ा दी। अरे मैं कितना अच्छा इंसान मानती थी आपको। मेरी सारी सहेलियां बोलती थी कि बाप होना चाहिए तो इशिका जैसा, लेकिन आज मैं बोलती हूँ अगर बाप ऐसा होता है ना तो मैं बिन बाप के ही सही थी। माँ तो मेरी पहली मर गई, अगर आप भी उसी टाइम मर जाते ना तो कम से कम मुझे आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। बेटी तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे तेरी माँ मुझे बीच मझधार में भरी जवानी में छोड़ के चली गई, ऊपर से तू अपने बाप से इतना कठोर वचन कर रही है। तुझे पता भी है कि अकेले जीवन बिताना कितना दुख भरा होता है। हाँ, इसीलिए आपको अकेले जीवन ना बिताना पड़े तो आप मेरी सहेली के ऊपर चक्कर चलाएंगे। हाँ, आपको शर्म नहीं आती? उम्र देखिए उसकी, अरे आपके बच्चे जितनी है, मेरी सहेली है वो, और आप अपनी उम्र देखिए, आपको अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं रहा। अरे पापा, हाँ, अगर आपको अपनी जवानी में इतनी तकलीफ हुई और आपसे आपका बुढ़ापा नहीं काटा जा रहा ना, तो मुझसे बोल देते, मैरिज ब्यूरो में जाके कहीं ना कहीं आपके नाम के पर्चे छपवा देती। मैं बोल देती दुनिया में कि मेरे बाप से उससे उसका अकेलापन नहीं बर्दाश्त हो रहा। पर कम से कम पिताजी मेरी सहेली को छोड़ देते आप। देख बेटिया, अब जब तुझे सब कुछ पता चल ही गया है तो खुल के बताता हूँ, तेरी ये सहेली हमको बहुत अच्छी लगती है। इससे हमारा ब्याह करा दे, लगन करा दे, तेरी नई मम्मी हो जाएगी और मेरी भी बची हुई जवानी अच्छे से बीत जाएगी। शर्म आ रही है क्या? जवानी, बाल सारे सफेद हो गए आपके, काय बात की जवानी? हाँ भगवान, इस आदमी को तो ना पहले ही मार देना चाहिए। अरे पापा, मैं आपके नाम की सब जगह बड़ाइयां करती हूँ। और एक बात बताइए, आज आपने मेरी सहेली के साथ जो हरकत की है, सेम हरकत आपकी बेटी के साथ करे। कोई एक बुड्ढा आके ये बोले कि आपकी बेटी से मुझे शादी करनी है, करोगे शादी? देख ज्यादा बकवास करेगी ना तो मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा, अब बकवास कर रही हूं मैं? हाँ, मुंह तोड़ोगे मेरा? अरे मुंह तो आज जैसे इंसान का टूटना चाहिए। काश इसकी फैमिली में भी कोई ऐसा मर्द होता जो आपका मुंह तोड़ता, मुझे इतनी जवान ना चलानी पड़ती, तो आपको समझ में आता कि मर्द क्या चीज होती है। देख बेटी, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और ये गलती इतनी बड़ी नहीं है जितना तू अपने बाप को सुना रही है। माफ कर दे। अरे गलती पे मिट्टी डाल, बात को यही खत्म कर। पापा सच में आपको आपकी गलती आज भी बड़ी नहीं दिख रही? आपने गलती नहीं की, सच बता रही हूँ, आपने पाप किया है। और गलती की होती ना तो मैं माफी कर देती, लेकिन पाप की तो कोई माफी नहीं होती ना। आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, और अब मैं आपसे बोलती हूँ मैं आपके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे अब आपसे डर लगने लगा है। मैं भी तो वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ ना, पता नहीं आपकी कब निगाहें मेरे ऊपर गलत हो जाए। और नहीं पापा, मैं इतना बड़ा रिस्क आपके साथ नहीं ले सकती। इशिका, मैं अपने घर जा रही हूँ और आज के बाद मैं तेरे घर में कभी नहीं आऊँगी। और अंकल, आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ आप ऐसी गंदी हरकत करने की सोच रहे हो। शुक्र करो कि इशिका मेरी दोस्त है, इसलिए मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रही, वरना पूरा जीवन ना आप जेल में काटते। मैं जा रही हूँ इशिका। रुक, तू अकेली नहीं जाएगी, क्योंकि अब इस आदमी के साथ मैं भी नहीं रहूंगी। पापा, मैंने आपको बहुत बाप कह लिया और बाप की तरह आपको सम्मान भी दे लिया, लेकिन आप शायद उस सम्मान के लायक ही नहीं है। माफ करिए मुझे और समझ लीजिए कि आपकी बेटी भी मर गई, आप मेरे लिए मर गए। बेटिया देख, ऐसे मत बोल। सुन, अरे इस दो कौड़ी के लिए अपने बाप को छोड़ के जा रही है क्या? हे भगवान, कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे। कम से कम बेटी की सहेली को तो छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता।
अरे भूखे को जैसे भोजन चाहिए, प्यासे को जैसे पानी चाहिए, उसी तरह मुझे भी पत्नी चाहिए ताकि बची हुई जिंदगी में बिताता। लेकिन बिटिया ने सारा गुड़ गोबर कर दिया और ये छोकरिया मेरी बेटी के सामने बहुत बकवास की। इसको तो मैं कभी गियर में लेके हिसाब करूंगा, लेकिन कहीं बाहर पता लग गया तो मेरी खाट खरी हो जाएगी, लोग मुझ पे थू थू करेंगे। कोई बात नहीं, ये छोकरिया गई तो गई, लेकिन बेटी को किसी भी हाल में बाहर नहीं जाने दूंगा। उसको तो हाथ पांव जोड़ के भी मना के लाऊंगा घर में। बिटिया